हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट समझाने जा रहे हैं। आप उसको ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान ये भी टॉपिक है। देखिए, कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ d2y/dx2 -dy/dx प्लस 4y = 0। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिग्री है इक्वेशन की वो क्या है, 1 है। यानी कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव जो हो, चाहे यहाँ ले लें, चाहे यहाँ ले लें और चाहे यहाँ ले लें। ठीक है, इन ऑल दीज पोजिशंस द डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1। ओके, यहाँ पे जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल जो है जो कि x पे निर्भर करता है, उन सभी की डिग्री 1 होनी चाहिए, तब हम इसको कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और जब इन सभी, चाहे वो डेरिवेटिव ले लें और चाहे डिपेंडेंट वेरिएबल ले लें, इन सभी के कोफिशिएंट्स यदि कांस्टेंट होते हैं, ओके, तो हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कहते हैं। ओके, एक जनरल मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, dny/dxn प्लस a1 dn-y/dxn-1 प्लस a2 dn-2y/dxn-2 प्लस डॉट 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 प्लस an-1 dy/dx प्लस an-y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ओके, फंक्शन ऑफ x। तो जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n है, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक जगह आप देखेंगे जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पावर है वो प्रत्येक स्थान पर 1 है। ओके, प्रत्येक स्थान पर 1 है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका भी पावर 1 है। तो दिस इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो कांस्टेंट हैं आपके a1 a2 a3 डॉट 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 an all are constant। okay, all are constant. In that situation this differential equation is said to be linear differential equation with constant coefficient। okay, ये तो हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन की बात। और यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे ऑपरेटर्स यूज हुए हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमें d/dx को मैं रिप्लेस कर दूं d से, d2/dx2 को रिप्लेस कर दूं d² से, इन अ सिमिलर मैनर dn/dxn को रिप्लेस कर दूं dn से। ठीक है, तो दिस इक्वेशन बिकम्स dny प्लस a1 dn-1y प्लस a2 dn-2y प्लस डॉट 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 प्लस an-1 dy प्लस an-y = f(x). ओके, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, y को आप बाहर लिख सकते हैं यहाँ पे dn प्लस a1 dn-1 प्लस a2 dn-2 प्लस डॉट 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 प्लस an-1 d प्लस an-y इक्वल टू f(x). ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे एक ऑपरेटर का फंक्शन दिख रहा है।
ओके, यहाँ पे ऑपरेटर का फंक्शन दिख रहा है, इसको हम एफ डी से भी डिनोट कर सकते हैं, एफ डी वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको इसके सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है। तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस टाइप का है, एफ डी वाई इक्वल टू एफ एक्स, जहाँ पे एफ डी जो है वो इस तरीके का डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है ना। डिफरेंशियल ऑपरेटर फंक्शन का है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में एफ डी वाई इक्वल टू एफ एक्स जो होगा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, ठीक है, तो एक इससे एक और इक्वेशन इसमें जुड़ा हुआ है, एफ डी वाई इक्वल टू, अगर 0 ले लें इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यदि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन 2 जो है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है, यदि वे y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है ना, सोल्यूशन ऑफ, इसको कह दें जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, ओके। और यहां से देखिए ये कंप्लीट सोल्यूशन तो होगा नहीं, बिकॉज ऑफ दिस सोल्यूशन ऑफ एफ डी वाई इक्वल टू 0, ओके। तो यहां से आप इक्वेशन नंबर 1 से देखें, y इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे इसको स्मॉल में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहां से भी एक सोल्यूशन मिलेगा, y इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ x, ओके। तो दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1, ओके। दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1. So what is complete solution of differential equation 1? Okay, so what is solution of differential equation 1? This is combination of these two solutions, okay. तो our whole solution is, अगर इसको हम phi, ठीक है, अगर हम इसे phi x लेते हैं तो complete solution of equation 1 is y equal to fx plus phi x, okay. This is our complete solution, ठीक है। तो now अब हमारे पास दो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वी विल गेट दिस फंक्शन fx and this function phi x. This function fx is generated from complementary function. यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का प्रयास करेंगे और ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल कहलाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो वी विल गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1. तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको हम अभी समझाने का प्रयास करते हैं. ओके, देखिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ डी वाई इक्वल टू 0, इसके सोल्यूशन से हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा. ठीक है, और यहाँ पे एफ डी था क्या हमारा, एफ डी हमारा जो था वो डी एन प्लस डी एन माइनस 1 प्लस ए टू डी एन माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस 1 डी प्लस ए एन वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में था. ठीक है, तो दिस इज nth डिग्री इक्वेशन.
दिस इज nth डिग्री, सॉरी दिस इज nth ऑर्डर इक्वेशन, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे ये अगर लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो सकता है, ठीक है, ये इक्वेशन यदि लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो सकता है और उसके रूट्स हमारे m1 m2 और चूंकि n है तो यहाँ पे हमारे रूट्स क्या होंगे, मान लीजिए m1 m2 m3 डॉट 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 mn, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो हम जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन को हम उसके लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, तो वो हम कैसे लिखेंगे, d माइनस m1 d माइनस m2 d माइनस m3 डॉट 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 d माइनस mn y इक्वल टू 0, ओके। और इसका सोल्यूशन जो होगा, हम प्रत्येक का, जैसे मान लीजिए d माइनस m1 y इक्वल टू 0 को सॉल्व करें, d माइनस m2 y इक्वल टू को सॉल्व करें, d माइनस m3 y इक्वल टू 0 को सॉल्व करें, इन अ सिमिलर मैनर d माइनस mn y इक्वल टू 0 को सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप किसी एक को लेकर के हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो d माइनस m1 y इक्वल टू 0, d मीन्स व्हाट, d ओवर dx माइनस m1 y इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा dy ओवर dx माइनस m1 y इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy ओवर dx इक्वल टू m1 y को आप नीचे ले आइए, dx को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा dy ओवर y इज इक्वल टू m1 dx, ठीक है। अब दोनों साइड को हम क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, log y इक्वल टू m1 x, ओके। और यहाँ से प्लस इसको लिख दें माइनस log c कांस्टेंट, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा log y प्लस log c इक्वल टू m1x, तो यहाँ से हो जाएगा log yc इक्वल टू m1x, और यहाँ से हम लिख सकते हैं yc इक्वल टू e टू द पावर m1x, और यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/c e टू द पावर m1x। अब 1/c को हम c1 लिख दें तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा c1 e टू द पावर m1x। देखिए कितना आसान है, ठीक है। तो इन अ सिमिलर मैनर वी विल गेट डिफरेंट सोल्यूशन, यहाँ से c2 e टू द पावर m2x आ जाएगा, यहाँ से c3 e टू द पावर m3x आ जाएगा, यहाँ से cn e टू द पावर mnx आएगा, ओके। फिलहाल इसमें अगर इसमें y की जगह हम ये रखेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। y की जगह पे ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ से dn प्लस a1 d टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 d टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस 1 d प्लस an इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x, ठीक है। या हम इसको ऐसे कर दें, अगर इसको हम केवल c e टू द पावर ms लिखें तो यहाँ पे c mx आ जाएगा e टू द पावर mx, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसको अंदर इंटू करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन होगा ये n टाइम इसको डिफरेंशिएट करना है e टू द पावर mx को, बिकॉज c इज कांस्टेंट तो c तो बाहर रहेगा हमारा, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाएंगे e टू द पावर mx पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो m टू द पावर n, ओके, e टू द पावर mx आएगा प्लस a1। यहाँ पे आप देखिए d टू द पावर n माइनस 1 है, इसको n माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो m टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर
mx मिलेगा। ओके, सिमिलरली a2 dn-2 निकालेंगे तो e टू द पावर n-2 e टू द पावर mx आएगा, ठीक है, प्लस डॉट 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 n, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे m e टू द पावर mx आएगा और प्लस a n c, यहाँ पे c रहेगा ही सब जगह, c e टू द पावर mx, ओके, इक्वल टू 0। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ से आप देखिए c e टू द पावर mx को यदि हम कॉमन ले लें, c e टू द पावर mx को कॉमन ले लें तो यहाँ मिलेगा हमें m टू द पावर n प्लस a1 m टू द पावर n-1 प्लस a2 m टू द पावर n-2, ओके, प्लस डॉट 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 प्लस a n-1 प्लस m और प्लस a n इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए e टू द पावर mx किसी भी स्थिति में 0 तो होगा नहीं, ओके। तो इस कंडीशन में दिस बिकम्स 0। लिखेंगे यहाँ पे सिंस e टू द पावर mx नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, ठीक है। और x हमारा क्या है, रियल नंबर है, x हमारा रियल नंबर है, ठीक है। तो हमारा क्या कौन सा प्रोडक्ट होगा, 0, ये। तो सो m टू द पावर n प्लस a1 m टू द पावर n-1 प्लस a2 m टू द पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस a n-1 m प्लस an equal to 0, okay. This equation is said to be auxiliary equation. This equation is said to be auxiliary equation, and by this auxiliary equation we will get different value of n, okay, because this equation is in m, okay. तो यहाँ से above equation is said to be auxiliary equation, okay. This is called auxiliary equation. तो इसीलिए बच्चों मैं ये चीज़ बताना चूँकि इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप समझ सकें कि ऑक्सिलरी इक्वेशन कहाँ से आ जाता है, ठीक है ना, और ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमको क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होता है, और दैट कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कम्स फ्रॉम दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन, okay. By solving this auxiliary equation we will get different value of m, or by different value of m we will get different type of solutions, or it depend on value of m. अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। यहाँ पे ये हो सकता है कि m की डिफरेंट वैल्यूज मिले, या ये भी हो सकता है कि कुछ m की सेम वैल्यू मिले और बाकी की ना मिले, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पे हम विचार करते हैं। हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन था, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिला था हमें, देख लेते हैं। ये था m टू द पावर n प्लस a1 m टू द पावर n-1 प्लस a2 m टू द पावर n-2, ओके, प्लस डॉट डॉट डॉट
प्लस ए एन माइनस वन एम प्लस ए एन इक्वल टू 0। ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए केस 1 ले लेते हैं, केस 1 ले लेते हैं। केस 1 क्या है? इफ all values of m are distinct, all values of m are distinct, ठीक है। अब सभी वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं तो आपका मिलेगा लेट m1 m2 m3 डॉट 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 mn, ठीक है, mn be different roots of इक्वेशन, ठीक है। मान लीजिए m1 m2 डिफरेंट रूट्स हैं इक्वेशन 1 के, ठीक है ना। तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा, तो देन solution is y equal to c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x plus c3 e to the power m3x plus dot 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 plus cn e to the power mn x, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन आएगा। और मैंने अभी लास्ट आर्टिकल में जब मैं डिफाइन कर रहा था d माइनस m1 y इक्वल टू 0 करने पे हमें सोल्यूशन मिला था, वो c1 e टू द पावर m1x मिला था, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर वी विल गेट डिफरेंट वैल्यूज लाइक दैट, ओके। एंड बाय समिंग अप वी विल गेट द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच राइट हैंड साइड इज 0, यानी कि जो हमारा इक्वेशन था एफ डी वाई इक्वल टू 0, इसका हमें इसे इक्वेशन 1 कर दीजिएगा और इसे इक्वेशन 2 कर दीजिएगा, ठीक है। इसे 3 कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिला, केस 1 ये हमें मिल गया। केस 2 क्या होगा? मान लीजिए दो वैल्यूज हमको सेम मिल जाते हैं, ठीक है ना। केस 2 क्या है? मान लीजिए लेट m1 इक्वल टू m2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे c1 c2 cn है, n डिग्री का इक्वेशन, n ऑर्डर का इक्वेशन था, इसीलिए हमारे पास n कांस्टेंट मिल रहे थे, ओके। अब यहाँ पे देखिए जो जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतने ही हमारे पास सोल्यूशन में कांस्टेंट होते हैं, ठीक। और यहाँ पे हमने क्या किया कि मान लिया कि दो रूट्स क्या हैं हमारे, इक्वल हैं। तो जब दो रूट्स इक्वल हैं तो क्या मेरा सोल्यूशन ये हो सकता है c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m1x प्लस c3 e टू द पावर m3x प्लस डॉट 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 प्लस cn e टू द पावर mnx, ठीक है। इज दिस इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट इफ टू वैल्यूज ऑफ m's आर इक्वल, ठीक है। और एंड आफ्टर दिस वैल्यूज ऑल आर डिफरेंट, ठीक है। m1 और m2 ही इक्वल हैं, बाकी सारे वैल्यूज हमारे क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नहीं, दिस इज नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। वाई देख लेते हैं। अगर यहाँ से हम लिखें तो c1 प्लस c2 e टू द पावर m1x प्लस c3 e टू द पावर m3x प्लस डॉट 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 प्लस c1 e टू द पावर mnx, ओके। तो यहाँ पे इस कांस्टेंट को हम कोई एक कांस्टेंट मान लीजिए c1 डैश ट्रीट कर लें, क्योंकि c1 प्लस c2 इज सम नंबर, और जब उसको ऐड करेंगे तो वो एक ही कांस्टेंट को ट्रीट करेगा, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहले n कांस्टेंट थे, अब वो टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हो गए, n-1। तो डेफिनेटली दिस इज नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन।
क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर क्या था, n था, ठीक है। तो जब ऑर्डर n है तो हमारे पास कांस्टेंट भी n ही होने चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट आवर सोल्यूशन, ठीक है। तो कैसे, तब हम इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जरा ये भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि m1 और m2 इक्वल है, तो हम केवल जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन था जिसको हमने फैक्टर किया था, किस फॉर्म में फैक्टर किया था, इस तरह से d माइनस m1 d माइनस m2 डॉट 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 d माइनस mn, ठीक है। इस फैक्टर में हमने इसको डिवाइड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, सेम होंगे। समझ में आ रही है बात, ये दोनों फैक्टर्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। इसको थोड़ा मैं इधर लिख लूँ क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। जो हमारा फैक्टर था इक्वेशन एफ डी को हमने लिखा था, एफ डी इज इन द फॉर्म, इसको हमने लिखा था d माइनस m1 d माइनस m2 डॉट 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 d माइनस mn, ठीक है, y। इस फॉर्म में हमने लिखा था इसे, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन के बस केवल इन दोनों को लेकर के हम चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा d माइनस m1 d माइनस m2 को भी हम m1 ही लिखेंगे, m1 y इक्वल टू 0, ओके। अब हम इसको क्या करें, इसको सम फंक्शन v मान लेते हैं, इसको सम फंक्शन v मान लेते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, v मान लें, लेट d माइनस m1 y इक्वल टू v। तो जब v यहाँ पे हम रखेंगे इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लीजिएगा। इक्वेशन थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि मैं उसको इरेज कर चुका हूँ, तो थोड़ा इक्वेशन पे ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। d माइनस m1 y की जगह पे v रखेंगे यहाँ पे, यहाँ हमारा हो जाएगा d माइनस m1 b इक्वल टू 0, ठीक है। d इज व्हाट, d इज d ओवर dx, v माइनस m1 v इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से ये हो जाएगा dv अपॉन dx इक्वल टू m1 v, यहाँ से हो जाएगा dv ओवर v इक्वल टू m1 x, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड को, तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा log v प्लस log c इक्वल टू m1 x, और इसे हम लिख सकते हैं log v c इक्वल टू m1 x। तो यहाँ से vc इक्वल टू e टू द पावर m1 x होगा, और v इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1 बाई सी e टू द पावर m1 x, ठीक है। और 1 बाई सी को क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाई सी को हम c1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम c1 लिख दें, c1 e टू द पावर m1 x, ठीक है। तो देखिए यहाँ से c1 e टू द पावर m1 x v की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। अब हम इस, और v हमारा क्या था, d माइनस m1 y था, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। हाँ देखिए, तो अब जब हम इसको इसमें रख दें 5 में, और इसे हम मान लें ये 6 है, ठीक है। इस 6 से b की वैल्यू हम 5 में रख दें यूजिंग 6 इन 5, ओके, 6 इन 5। तो क्या होता है देखिए यहाँ से d माइनस m1 b की जगह हमारा m1 y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर m1 x है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d बाई dx y माइनस m1 y इक्वल टू c1 e टू द पावर m1 x, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, और इसको सॉल्व करने का हमने तरीका आपको बता रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपका? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस m1 dx। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा e टू द पावर माइनस m1 x। तो सोल्यूशन बच्चों क्या होगा इसका? तो सोल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको q लेते हैं हम, तो q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c2। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e टू द पावर माइनस m1x इक्वल टू q की वैल्यू क्या है? c1 e टू द पावर m1x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e टू द पावर माइनस m1x dx प्लस c2। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज e टू द पावर m1x माइनस m1x, यानी कि e टू द पावर 0। e टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा dx प्लस c2, और इसे हम लिख सकते हैं x प्लस c2। ओके, x प्लस c2, और यहाँ पे c1 था पहले से, इसको c1x प्लस c2 लिख सकते हैं। y ई टू द पावर माइनस m1x, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो y इक्वल टू c1x प्लस c2 ई टू द पावर m1x। ठीक है, यानी कि हमारा सोल्यूशन अब जो होगा किसका? एफ डी वाई इक्वल टू 0 का, वो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से, अब देखिए जो जब हमारे पास दो इक्वल रूट्स रहते हैं तो उस कंडीशन में सोल्यूशन इस तरीके से, उन दोनों इक्वल जो इक्वल हमें रूट्स m1 m2 मिले हैं, m1 इक्वल टू m2 मिला है, तो उसके लिए सोल्यूशन ऐसे लिखा जाएगा। अब बाकी के लिए पुराने ही तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखिए, अब यहां से क्या हो जाएगा? यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन था उसके पास हमारे पास m1 इक्वल टू m2 था, और उसके बाद m3 m4 डॉट 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 mn, ये क्या थे? डिस्टिंक्ट थे। डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट। तो हमारे सोल्यूशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू c1 x प्लस c2, ओके, e टू द पावर m1x प्लस c3 e टू द पावर m3x प्लस डॉट 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 cn e टू द पावर mnx। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, किस इक्वेशन का? एफ डी वाई इक्वल टू 0 का। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन होगा एफ डी वाई इक्वल टू 0 का। c1x प्लस c2 जब इक्वल रूट्स होते हैं, मान लीजिए यदि तीन रूट्स इक्वल हैं, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, तो उस कंडीशन में y क्या आ जाएगा हमारा, और बाकी डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको c1 प्लस c2x भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा c1 प्लस c2x प्लस c3 x स्क्वायर और e टू द पावर m1x। ठीक है, क्योंकि m1 बराबर m2 बराबर m3 है। ठीक है, फिर c4 e टू द पावर m4x प्लस डॉट 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 प्लस cn e टू द पावर mnx। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब इक्वल रूट्स रहते हैं तो उस कंडीशन में हमारा सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी इक्वल टू वाई, एफ डी वाई इक्वल टू 0 का, वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज आवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक, अब एक और केस आता है, मान लीजिए रूट्स आपके यहाँ तो हमारे डिस्टिंक्ट थे और रियल रूट्स थे, रियल। ठीक है, अब ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि रूट्स आपके रियल ना हो करके इमेजिनरी रूट्स हैं, या आपके शर्ट्स में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए कैसे हम लिखेंगे? इरेशनल के फॉर्म में अगर रूट आता है तो
भी कैसे लिखेंगे वो भी हम बताते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास रूट्स जो हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, जो भी रूट हमारा होगा कॉम्प्लेक्स में वो हमेशा पेयर में लाई करता है, ठीक है, हमेशा वो पेयर में होगा। जैसे मान लीजिए कि m आपका आ रहा है m1 a प्लस m1 आपका आ रहा है a1 प्लस आई b1, तो m2 आपका होगा a1 माइनस आई b1, ओके। तो अब देखिए केवल 2 के लिए, हम बाकी को भी छोड़ते हैं, केवल 2 के लिए देखते हैं। मान लीजिए सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन है, तो उस कंडीशन में ये 2 रूट्स होंगे, और बाकी मान लीजिए आपका m3 m4 और mn, ये सारे क्या हैं, रियल हैं, ओके। तो हम कैसे सोल्यूशन लिखेंगे, तो y इक्वल टू हमारा पहले जिस फॉर्म में था वैसे ही लिखते हैं, तो होगा ये हमारा c1 e टू द पावर a1 प्लस आई b1 x, ठीक है, प्लस c2 e टू द पावर a1 माइनस आई b1 x होगा, ठीक है, प्लस c3 e टू द पावर m3x होगा, प्लस c4 e टू द पावर m4x होगा, एंड cn e टू द पावर mnx होगा, ठीक है। अब जरा इन दोनों को केवल हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलेगा, और फिर उसको हम ये इसी स्थान पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे c1 e टू द पावर a1 प्लस आई b1 x प्लस c2 e टू द पावर a1 माइनस आई b1 x। तो यहाँ से आप देखिए c1, इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर a1x e टू द पावर आई b1 x, ओके, प्लस c2 e टू द पावर a1 e टू द a1x e टू द पावर माइनस आई b1 x। तो यहाँ से a1 e टू द पावर a1x को हम कॉमन ले सकते हैं, तो c1 e टू द पावर a1x कॉमन ले लिए, c1 यहाँ से हो जाएगा, आयलर फॉर्मूला से इसकी वैल्यू लिख सकते हैं cos b1x प्लस आई साइन b1x, ओके, प्लस c2 cos b1x माइनस आई साइन b1x, ओके। इसमें आई होप आपको कोई समस्या नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से आयलर फॉर्म में हमको लिखना है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए c1 cos b1x और यहाँ c2 cos b1x, तो e टू द पावर a1x, यहाँ पे c1 प्लस c2 cos b1x हो जाएगा, और प्लस c1 माइनस c2 आई टाइम्स साइन b1x हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसको आप मान लीजिए कैपिटल A1 और इसको कैपिटल A2, ये भी एक कांस्टेंट होगा, ये भी एक कांस्टेंट होगा, तो यहाँ से होगा e टू द पावर a1x इक्वल टू कैपिटल A1 cos b1x प्लस कैपिटल A2 आई टाइम्स साइन b1x, ठीक है, इस तरह से होगा, ओके, वेयर a1 इक्वल टू c1 प्लस c2 और a2 इक्वल टू c1 माइनस c2, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ से हम इसको साइन के फॉर्म में लिख दें, इसे कॉस के फॉर्म में लिख दें, या इसे कॉस के फॉर्म में लिख दें, इसे साइन के फॉर्म में लिख दें, कुछ कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, e टू द पावर a1x, इसको हम अगर लिख दें, a1 को कांस्टेंट ही लिखना है, तो इसको हम cos a1 कर दें, ओ सॉरी cos इसको c1 कर देते हैं, और यहाँ से cos b1x प्लस इसको sin c1 कर दें, ठीक है, और i टाइम्स sin b1x। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिल जाएगा, e टू द पावर a1x, इसको cos a cos b प्लस i sin c, इसको i इंटू a2 को एक साथ लिख देते हैं,
साइन C1, ठीक है। तो यहां से cos B1x माइनस C1 लिख सकते हैं। cos A cos B प्लस साइन A साइन B की वैल्यू जो होती है cos A माइनस B के फॉर्म में होती है। तो ये हम सोल्यूशन लिख सकते हैं, या इसको साइन C1 लिखते हैं, इसको cos C1 लिखते हैं, तो आपके पास जो सोल्यूशन होता वो ये आ जाता। सेकेंड ये लिख सकते हैं, या e टू द पावर A1x, उस कंडीशन में ये आ जाएगा साइन B1x प्लस C1, ठीक है। अगर हम इसको साइन C1 और यहाँ पे साइन C1 यहाँ पे cos C1 लिख देते, तो हमारे पास साइन B1x प्लस C1 आ जाता, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई। और बाकी देखिए, बाकी के टर्म्स जो थे एज इट इज यहाँ पे हम ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा, बस केवल हमने इसी पोर्शन को सॉल्व किया है, ठीक है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर हम निकालते हैं, इसी तरह यदि स्क्वायर रूट में है, जैसे मान लीजिए a प्लस रूट बी में है, तो a माइनस रूट बी दूसरा रूट हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जब इस फॉर्म में रूट्स होते हैं तो वो भी क्या होते हैं, पेयर्स में लाई करते हैं, ठीक है। हमेशा वो पेयर्स में लाई करेंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको भी इसी फॉर्म में हम चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे a प्लस रूट बी है, ठीक है, और यहाँ पे a माइनस रूट बी है, तो ये कॉस हाइपरबोलिक या साइन हाइपरबोलिक में वो चेंज होगा। वो सोल्यूशन हमारा कॉस हाइपरबोलिक या साइन हाइपरबोलिक में चेंज होगा। उसका रिजल्ट हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, देखिए e टू द पावर ax कॉस हाइपरबोलिक bx प्लस C1 कर लीजिएगा C2 साइन हाइपरबोलिक bx के फॉर्म में होगा। यदि आपके पास a प्लस रूट b के फॉर्म में आता है तो दूसरा रूट हमारा a माइनस रूट b होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम उन दोनों रूट्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं और बाकी के रूट्स को हम एज इट इज लिखेंगे, ओके। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल d2y ओवर dx2, सिंपल सा भी लेते हैं, माइनस dy ओवर dx, इसको 4 कर दे, प्लस 4y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, इसको 1 कर दीजिएगा। तो इस इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन यदि आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, m माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बाय दिस वी विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ m, 2 and 2, ठीक है। जब दो हमें, और यहाँ पे देखिए दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू c1 प्लस c2x e टू द पावर 2x। देखिए कितना सिंपल है, बहुत आसानी से आपने इसको निकाल लिया। इसी तरह मान लीजिए अगर कॉम्प्लेक्स होता तो कैसे निकालते हैं, देख लेते हैं उसको भी। ये क्वेश्चन आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे मैंने सॉल्व किया। इक्वेशन दिया है तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमेशा m के फॉर्म में लिखते हैं, हमने अभी आर्टिकल्स में प्रूफ भी किया कि कैसे लिखते हैं, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0, और फिर इसको मैंने फैक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो m के दो लीनियर फैक्टर्स के रूप में, तो m की दो वैल्यूज मिल गई और दोनों यहाँ पे इक्वल है, तो इस तरह से इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये मिलेगा, ठीक है। अब एक दो और क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे हम कर दें 12 कर दें, यहाँ पे 7, ठीक है।
ओके, तो देखिए मान लीजिए ये इक्वेशन है आपके पास, मैंने थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया इसमें, तो इसका कैसे सोल्यूशन निकालेंगे? तो पहले सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं ऑफ इक्वेशन 1 इज क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा m माइनस 4 और m माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से m के दो वैल्यूज मिलेंगी, कौन कौन सी? m इक्वल टू 4 मिलेगा और 3 मिलेगा। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो मिलेगा हमको, y इक्वल टू c1 e टू द पावर 4x प्लस c2 e टू द पावर 3x। यहाँ ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, e टू द पावर 3x यहाँ लिख सकते हैं, e टू द पावर 4x यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत